बता दें कि ट्रैक्टर परेड में कई जगहों पर उत्पात हुआ है। आईटीओ पर किसानों ने पुलिस पर हमला किया। आईटीओ चौक पर सैकड़ों किसानों का जमावड़ा देखा जा रहा है और दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में किसान पहुंच चुके हैं। आईटीओ चौक पर सैकड़ों किसानों का जमावड़ा। खबर है कि एक जत्था लाल किले की तरफ भी रवाना हुआ। दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में किसानों का प्रवेश और किसान लगातार आगे बढ़ते हुए कई जगह पर किसानों की ओर से बैरिकेडिंग तोड़ी गई है। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि किसानों के ट्रैक्टर मार्च में हंगामा भी देखने को मिला है। हालांकि कई जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच में झड़प हुई है। पुलिस ने जगह जगह पर लाठीचार्ज किया है। किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। सिंघू, टिकरी और चिल्ला बॉर्डर से किसान आगे बढ़ते हुए और इसी बीच सबसे बड़ी खबर तस्वीरों के साथ आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से किसानों का आक्रोश भी देखने को मिला है। गणतंत्र दिवस की परेड के बाद किसानों का हल्ला बोल देखिए। दिल्ली की ये तस्वीरें हैं और इसी दौरान पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया। किसान सभी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ते हुए आईटीओ तक किसान पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में किसानों का हुजूम है दिल्ली के चारों तरफ और ये कुछ ही देर की पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से किसान आंदोलन जो है वो उग्र होता हुआ। आक्रोशित किसानों ने कुछ गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है। ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से हमारे सहयोगी ललित मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित का रुख करेंगे। ललित, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? जी देखिए, जो गाजीपुर की तरफ से जो लोग आए हैं जिन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ा है और बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद आम लोगों की गाड़ियों तक को भी तोड़ दिया गया है। हालांकि पुलिस के ऊपर भी जो है इस तरीके की जो है यहाँ पर जो है वो हुआ। लेकिन फिलहाल अगर हम चिल्ला बॉर्डर की बात करते हैं तो चिल्ला बॉर्डर पे यहाँ पहले ही जो भारतीय किसान यूनियन है भानु, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सभी को ये निर्देश दे दिए गए थे कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तस्वीरें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है किसान जो है बैठ गए हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी कुछ दर्द जरूर है इस बात का कि जो उनकी जो रैली थी, जो ट्रैक्टर परेड थी, उसमें कोई ना कोई उनको कहीं ऐसी कमी नजर आई है जो अगर ये कहें कि जो उनके रूट था उस रूट को लेकर जो है अभी भी उनके अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश जरूर है। इसीलिए जो है दिल्ली और नोएडा की जो सीमा है, जो मयूर विहार की तरफ से आने वाला रास्ता है, उसकी तरफ जो है वो वहाँ बैठ गए हैं। यहाँ आके मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ किसान यहाँ बैठे हुए हैं। ये देखिए सारे बैठे हुए हैं और भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ठाकुर योगेश, उनके पास तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए आप लोग क्यों बैठे हैं? क्या करें, बैठे ना तो क्या, कहीं जाने देते नहीं है, बैरिकेडिंग कर देते हैं हर जगह है। कहीं जाए तो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, परेड निकाल रहे हैं, उसमें भी इन्हें दिक्कत हो रही है सरकार को। उनको है किसानों की मांग 2 महीने से किसान बैठे हैं। संत राम सिंह बाबा ने आत्महत्या कर ली इनको परेशानी को देखते हुए, लेकिन सरकार को नहीं दिख रही है। 100-150 लोग मारे गए हैं इसमें है, लेकिन इनको कुछ नहीं दिख रहा है। जहाँ भी कोई निकाले तिरंगा यात्रा निकाले उनको जेल में उठाया जाता है। आज भी लखनऊ में लाठीचार्ज हुई है और हमारे कार्यकर्ताओं को उठा के नजरबंद कर रहे हैं, कहीं ले जा रहे हैं। 20 तारीख को आशु चौधरी को उठा लिया था, जेल भेज दिया था। अब हम जा रहे थे यहाँ से, यानी कि परेड दिल्ली पुलिस ने क्या, पहले तो हमने दिल्ली पुलिस और आपके बीच तो लगातार बातचीत हो ही रही है। बातचीत हो रही थी, उन्होंने कह दी थी जाने देंगे, यहीं से जाने देंगे, लेकिन आगे जाके ड्रामा करने लगे वो कि इधर नहीं जाओगे उधर नहीं जाओगे। क्यों जाएंगे, तुम्हारे कहने से चले जाएंगे, जहाँ जाएंगे था। जी देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता और जो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, इसी तरीके से जो गाजीपुर से जब उनको रूट दिया गया, जब रूट के अंदर फेरबदल किया दिल्ली पुलिस ने, तब किसानों के अंदर आक्रोश आया, तब वहां पर लाठीचार्ज हुआ, तब लोगों की गाड़ियां तोड़ने का काम जो है किसानों ने किया, क्योंकि किसानों को उकसाया गया अगर ये कहा जाए, तब किसान उग्र रूप लेके आए हैं। तो फिलहाल अभी वहां पर काफी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को भेजा गया है। इससे पहले पांडव नगर में भी जो है अगर ये कहें गुरुद्वारा कमेटी के तमाम लोग आ गए थे, उनके साथ भी उनको भी जब नहीं निकलने दिया, तब उन्होंने नंगी तलवारों को हाथ में लेकर जो है तब पुलिस के और उन जो गुरुद्वारा कमेटी के लोग थे उनके बीच में झड़प हुई है। जी
बिल्कुल ललित, आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ रवि जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? जी बिल्कुल, हम साथ हमारे ट्रैक्टरों को हम दिखाते रहेंगे और यहाँ से लेकर वहाँ तक यहाँ पे ट्रैक्टर और मौजूद हैं और यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। भैया, आप क्या टिकरी बॉर्डर पे थे? हाँ, टिकरी बॉर्डर पे थे। आप लोग क्या कितने घंटे लगे आपको आने में पीरावाड़ी फ्लाईओवर तक? तीन बैरिकेड है। कितने घंटे लगे वहाँ पे? क्या कोई वहाँ रोक रहा था पुलिस वाला? वहाँ से 9 बजे निकले थे हम। कोई रोक रहा था वहाँ से आप लोग को? वहाँ से नांगलो ही रोका गया था। कोई रूट डाइवर्ट किया आप लोगों ने? रूट कुछ लोगों ने डाइवर्ट किया है इधर अपना नजफगढ़ की तरफ। कई लोगों ने यहाँ पे देखा पुलिस के साथ? अच्छा, बहुत कम लोगों ने इधर। कुछ लोग जो दंगे कर रहे हैं, जिसको किसान नेता बोला गया था कि दंगे कोई नहीं करेगा, शांतिप्रिय रहेगा ये प्रदर्शन, फिर दंगे क्यों हो गए? दंगे कोई नहीं कर रहा, सभी तिरंगा लगा के आए हैं, सभी हिंदुस्तानी हैं। दंगा करेगा वो पाकिस्तानी हरामखारी जो भी है, पर जो यानी किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहा है, दंगा कोई और दंगा नहीं करेगा। जो दंगा कर रहा है वो कौन है? कोई दंगा नहीं कर रहा। अभी आगे जो हुआ कोई दंगा नहीं है, सिर्फ पुलिस वाले ने आंसू गैस के गोले छोड़े, पुलिस वालों बस। और किसी ने किसी पे लाठी नहीं उठाई, कुछ नहीं, कोई दंगा नहीं। सभी तिरंगा लेके आए हैं और दिल में हिंदुस्तानी है, दिल से। ये कहाँ तक जाएंगे? वापस जाएंगे या रूट अब चेंज होगा? आगे रूट चेंज हो जाएगा, आगे चेंज हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किसान नेता यहाँ पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रूट जो होगा वो चेंज होगा और सीधे दावे कर रहे हैं कि जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और सीधे दिल्ली कूच करेंगे। यानी एक जी, छोटे बच्चे ये क्या करने आए हैं? एक मिनट यार। बिल्कुल रवि, कितनी तादाद में यहाँ पर ट्रैक्टर शामिल है इस किसान ट्रैक्टर परेड में, और अब किसानों की रणनीति आगे की क्या है? क्योंकि ये दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने एन वक्त पर किसानों का जो ट्रैक्टर परेड का रूट था उसमें बदलाव किया और इसी से ये पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ाया। हाँ बिल्कुल, हम कहें तो यहाँ पे आप देखेंगे जो किसानों का यहाँ पर ट्रैक्टर रैली है, यहाँ के स्थानीय लोगों ने यहाँ पर पूरा फूल बरसाए हैं और राजपथ की तरह ही यहाँ पर दृश्य इन किसानों को देने के लिए सुशोभित किया है कि एक तरफ जहाँ राजपथ पे सैनिकों के लिए वहाँ पर फूल बरसाया जाता है, तो वहीं किसानों के लिए यहाँ की जनता ने फूल बरसा दिए हैं और रोड पर हर तरफ से गेंदे के फूल और गुलाब के फूल नजर आ रहे हैं। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से ललित के पास रुख करते हैं। ललित, अभी क्या देख पा रहे हैं आप? कितनी अपडेट इस वक्त आपके पास है? देखिए, चिल्ला बॉर्डर पर जो भारतीय किसान यूनियन जो भानु की जो यहाँ पर जो टीम बैठी हुई है और जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो प्रदेश अध्यक्ष है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, फिर मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि देखिए यहाँ एलआईओ साहब खड़े हैं, ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस आई हुई है वो मनाने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं वो सामने आप देख रहे हैं वो प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, उनको बार बार जो है अब वो यहाँ पर बैठ गए धरने में। उन्होंने कहा कि नहीं, जिस तरीके से हमारे संग दिल्ली पुलिस ने छल किया, दिल्ली पुलिस के कारण आज जो स्थिति खराब हुई, तो वो यहाँ पर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हर बॉर्डर पे जिस तरीके से आगे पांडव नगर में हुआ तो दिल्ली पुलिस की यहाँ पे कलई खुली। दिल्ली पुलिस ने जो दावे किए थे, आज दिल्ली पुलिस के दावों की पोल यहाँ खुलती हुई दिखाई दे रही है बाकायदा। जिस तरीके से इन्होंने चैलेंज किया कि हमारे पास हम कानून व्यवस्था बनाए हुए हैं, लेकिन अचानक ही किसानों के साथ छेड़छाड़ करना, उनके रूटों को बदलना, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की एक बहुत बड़ी कमी है ये सामने कि उन्होंने किसानों के साथ, अगर ये कहा जाए तभी यहाँ पर आज किसान इसी ललित, अभी ये कहाँ पर धरना चल रहा है किसानों का? ललित, मैं थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूँ, कहाँ पर ये धरना अभी इस वक्त चल रहा है किसानों का? कितनी संख्या में किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं? कोई अंदाजन अमूमन आप इस वक्त देख पा रहे हैं? देखिए, सैकड़ों की तादाद में यहाँ किसान आए हुए हैं। मैं आपको फिर कैमरे की निगाह से दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ जो बैठे हैं वो तो है, बाकी आगे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सामने ट्रैक्टर रैली है, ये दिल्ली की तरफ से यहाँ आई है और ये भारतीय किसान यूनियन जो भानु है उनकी रैली है। इनका रूट जो था उसको बदल दिया गया बाकायदा, उससे पहले यहाँ बैठकें हुई, उसके बाद जब रूट बदल दिया गया, जब इनको दिल्ली तक जाने के लिए अनुमति नहीं दी गई, तब जाके ये यहाँ बैठे हुए। फिर कोशिश करेंगे हम वहां तक पहुंचने की, एक बार फिर पहुंचते हैं वहां, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कहते हैं ठाकुर योगेश जी,
मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो क्यों बैठे हैं आखिरकार। ये बताइए, जब बराबर दिल्ली पुलिस से आपकी बातचीत हो रही थी तो फिर आगे बैठने का क्या उचित बना? अरे ये हुआ कि हमने बताया था हम उस रूट पे होके और शांति से चले आएंगे, लेकिन यहाँ से तो इन्हें जाने दिया और जाके वहाँ जाके सामने बैरिकेडिंग करने शुरू कर दी। बैरिकेडिंग करी, एक जगह करी, दूसरी जगह से हम निकलना शुरू हुए तो वहां बैरिकेडिंग कर दी। लोगों ने आक्रोश बढ़ा तो क्या करते और अब ये बोल रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ ये हुआ वो हुआ, तो हम ऐसे नहीं जाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में बैरिकेडिंग कर रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं। प्रशासन जबरन किसानों का आंदोलन दबाना चाहता है, लेकिन ये नहीं दबेगा। अब हम यहाँ बैठ गए आके। जी देखिए, उन्होंने सीधा उत्तर प्रदेश सरकार को कहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार जो है किसानों के साथ जो है कहीं ना कहीं उनको नजरबंद कर रही है। उनके ट्रैक्टरों को बंद तक कर दिया गया, यहाँ तक नहीं पहुंचने दिया गया। और दिल्ली पुलिस बराबर किसानों के टच में रही। हर बॉर्डर की बात है। जिस समय कल भी मीटिंग हुई, जो एक नया चार्ट दिया गया उसके मुताबिक इनको, उसके अकॉर्डिंग इनको जाना था, लेकिन अचानक ही आज सवेरे ही उस रूट को बदल दिया जाता है। और जब ये यहाँ से निकलते हैं, कई जगह रास्ते में मैं खुद मौजूद था, दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच भी कई बार नोकझोंक हुई है, लेकिन ये जरूर कि जो दिल्ली पुलिस के दावे थे उनके कहीं ना कहीं खुलती जरूर नजर आ रही है।